जब भी दुनिया में कोई बड़ा मुद्दा आता है, एक सवाल हमेशा पूछा जाता है, दुनिया किसके साथ खड़ी है। और इसी सवाल का बहुत साफ जवाब मिला है। यूनाइटेड नेशंस में 164 देशों ने एक साथ कहा, फिलिस्तीन को आज़ादी का पूरा हक है। लेकिन कहानी यही ख़त्म नहीं होती। असल कहानी तब शुरू होती है जब हम देखते हैं कौन खिलाफ था और क्यों। यूएन जनरल असेंबली में एक रेजोल्यूशन लाया गया। इस रेजोल्यूशन का सीधा मतलब था, फिलिस्तीन लोगों को सेल्फ डिटर्मिनेशन यानी खुद अपना फ्यूचर तय करने का राइट है। फिलिस्तीन पर जारी कब्जा इंटरनेशनल लॉ के खिलाफ है। और जब हम इस पर वोटिंग हुई, नतीजे बेहद दिलचस्प थे। कुल 193 देशों में से 164 देशों ने प्रस्ताव के पक्ष में वोट किया, 8 देशों ने इसके खिलाफ वोट किया, 9 देशों ने एब्सटेन किया। मतलब दुनिया का भारी बहुमत फिलिस्तीन के हक में खड़ा है। लेकिन अब जरा इन 8 देशों और 9 देशों को ध्यान से समझते हैं। सबसे पहले विरोध में वोट देने वाले 8 देश, इजराइल, यूनाइटेड स्टेट, माइक्रोनेशिया, अर्जेंटीना, पैराग्वे, पापुआ न्यू गिनी, पलाउ और नारो। अब यहाँ 2 बातें साफ दिखती है। पहली, इजराइल और यूनाइटेड स्टेट का नाम किसी को चौंकाता नहीं। लेकिन दूसरी बात काफी अहम है, अर्जेंटीना और प्राग जैसे देश जहां हाल के सालों में फार राइट और हार्ड लाइन गवर्नमेंट पावर में आई है, उन्होंने भी इस रेजोल्यूशन का विरोध किया। ये वही सरकारें हैं जो अक्सर ह्यूमन राइट्स और इंटरनेशनल लॉ से जुड़े रेजोल्यूशन पर लगातार विरोध करती रही है। अब बात करते हैं एब्सटेन करने वाले 9 देश की। इक्वाडोर, टोगो, टोंगा, पनामा, फिजी, कैमरून, मार्शल आइलैंड, समोआ और साउथ सूडान। एब्सटेन का मतलब ना खुलकर समर्थन ना खुलकर विरोध, लेकिन पॉलिटिक्स में ये एक पोजीशन होती है। ऑब्जर्वर का कहना है कि इन देशों का एब्सटेन करना असल में उनकी सरकारों की आइडियोलॉजिकल अलाइनमेंट को दिखाता है। खासकर इक्वाडोर, जहां हाल के वर्षों में सरकार ने ह्यूमन राइट्स आधारित प्रस्ताव से दूरी बनाई है। इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स ने एक बात साफ नोट की है, जिन देशों ने या तो विरोध किया या एब्सटेन किया, उनमें से कई सरकारें फार राइट या हार्ड लाइन एजेंडास को फॉलो करती है। ऐसी सरकारें आमतौर पर इंटरनेशनल लॉ को सेकेंडरी मानती है, ह्यूमन राइट रेजोल्यूशन से बचती है, पावर पॉलिटिक्स को प्राथमिकता देती है। यानी ये वोट सिर्फ फलस्तीन पर नहीं था, ये वोट था दुनिया को किस तरह चलाया जाए, इस सोच पर। अब एक बहुत अहम बात, इस रेजोल्यूशन में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की राय को भी दोहराया गया। आईसीजे पहले ही कह चुका है कि फलस्तीन में जारी कब्जा गैर कानूनी है और इसे खत्म किया जाना चाहिए। तो सवाल उठता है, अगर अंतर्राष्ट्रीय अदालत और 164 देश एक ही बात कह रहे हैं, तो फिर विरोध किस आधार पर? जवाब है राजनीतिक हित यानी पॉलिटिकल गेन। संयुक्त राष्ट्र में फलस्तीन के प्रतिनिधि ने कहा, आज का वोट साबित करता है कि दुनिया की ज़मीर अभी जिंदा है। उन्हें ये भी कहा कि ये फैसला उन लाखों फलस्तीनियों के लिए उम्मीद है जो दशकों से आज़ादी का इंतजार कर रहे हैं। अब ये कोई कह सकता है यूएन के वोट से ज़मीन पर क्या बदलेगा? इतिहास बताता है हर बड़ा बदलाव पहले वैचारिक समर्थन से शुरू होता है। आज नैरेटिव बदला, ग्लोबल प्रेशर बढ़ा, इंटरनेशनल लेजिटिमेसी मजबूत हुई। और इससे ज़रूरी बात, अब ये नहीं कहा जा सकता कि दुनिया चुप है। ये किसी देश के खिलाफ नहीं है। ये वीडियो इंटरनेशनल लॉ, ह्यूमन राइट्स और इंसाफ के पक्ष में है। जब 164 देश एक साथ एक आवाज़ में बोलते हैं तो वो आवाज़ इतिहास बन जाती है। अगर आपको लगता है कि इंसाफ ज़रूरी है, कानून ज़रूरी है और इंसानियत ज़रूरी है, तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, क्योंकि दुनिया का बहुमत कह चुका है, फिलिस्तीन अकेला नहीं है।